नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर मैसेडोनिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत। राजधानी स्कोप्जे में बिताएंगी 2 दिन। सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान। नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप, दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पनामा के समकक्ष जेवियर एडुआर्डो से की द्विपक्षीय मुलाकात। संबंधों को मजबूत करने और आपसी व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर हुई अहम चर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का व्यस्त शेड्यूल। विधानसभा सत्र के बाद बड़वानी के कृषि महोत्सव में जुड़े वर्चुअली शाम को रविंद्र भवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश और भोपाल में फायर सेफ्टी एक्ट लाने की तैयारी। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने सीएम मोहन यादव का जताया आभार। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम मोहन यादव का संदेश। यूसीसी पर विपक्ष के भ्रम का तथ्यों से दे जवाब। विधायकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे जनता तक पहुंचाने के दिए निर्देश। पीएचक्यू पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। एमपी में होगी 18,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती। विभाग में जल्द ही शुरू होगा पदोन्नति का नया दौर। एमपी विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, मुस्लिम बहनों को मिलेगी कुरीतियों से मुक्ति। विपक्ष को से समर्थन की अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती दौरे पर 748 करोड़ की विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक, चाबी, स्टडी किट और आयुष्मान कार्ड भी करेंगे वितरित। बहराइच के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 350 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक की अध्यक्षता। विभागीय प्रस्तावों पर हुआ विस्तृत मंथन। 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को मिली हरी झंडी। उच्च शिक्षा विभाग के 3 प्रस्ताव पास। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया गंगा कॉरिडोर और कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों पर बड़ा मंथन। सीएम दौरे के लेकर पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का दौरा। कार्यक्रम में पंचायत विभाग की समीक्षा के बाद बीजेपी कार्यालय में बैठकों में होंगे शामिल। कांग्रेस ने जनरल डायर से की पीएम मोदी की तुलना। सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर साधा निशाना। कहा तब डायर था, आज मोदी है। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर हमला। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला। आजमगढ़ सांसद पर जमीन कब्जाने के लगाए गंभीर आरोप। गरीब, पिछड़ों और दलितों की जमीन हड़पने का आरोप। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा। सत्र सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार। विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना। बाढ़, किसानों और युवाओं के मुद्दे पर हंगामे के आसार। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित 14 विधेयकों पर चर्चा। चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा नया विधेयक। रायपुर में आज से बीजेपी की अहम बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश लेंगे बैठक। शाम 6 बजे प्रदेश कार्य समिति की होगी बैठक। सीएम साय, करण सिंह देव, पवन साय होंगे शामिल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला। सीएम योगी ने नई एसआईटी को दी मंजूरी। आईएएस की जगह 2 आईपीएस होंगे शामिल। ट्रस्ट की बैठक में 3 सदस्यों पर होगी चर्चा। 27 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी अदालत। सुकमा में स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बदलती आई नजर। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान का दिखा बड़ा असर। मातृ और शिशु मृत्यु दर में आई भारी गिरावट। जांजगीर चांपा में अवैध प्रवासियों और किराएदारों पर पुलिस की सख्ती। जानकारी छिपाने और सत्यापन न कराने पर होगी कानूनी कार्रवाई। रायपुर में बीजेपी की बैठक का दौर शुरू। सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में सीएम साय समेत दिग्गज जुटे। आगरा में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च। हाथों में बैनर, तख्तियां लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। दतिया उपचुनाव के प्रचार के दौरान किसान के खेत में पहुंचे जीतू पटवारी। खुद ट्रैक्टर चलाकर की धान की रोपाई। ट्रैक्टर चलाते जीतू पटवारी का वीडियो वायरल। भोपाल में जंतर मंतर लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का लगाया आरोप। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग। लाठीचार्ज और आंसू गैस पर कांग्रेस ने उठाए सवाल।
दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, भजन कीर्तन से जताया सरकार के खिलाफ आक्रोश, संविलियन की मांग को लेकर कर रहे हैं 20 दिनों से प्रदर्शन। अलीगढ़ के चंडौस में ग्राम पंचायत विकास कार्यों में अनियमितता के गंभीर आरोप, शिकायतकर्ताओं का दावा, IGRS पोर्टल शिकायत के बावजूद अधिकारी बेपरवाह। प्रयागराज में किसानों की महापंचायत पत्थर गिरजाघर में गूंजी किसानों की हुंकार, खाद, बिजली और स्मार्ट मीटर पर हुई चर्चा। भोपाल में खाने में गड़बड़ी की शिकायत पर 2 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई, पिज्जा हट के पास्ता से बच्चे की तबीयत बिगड़ी, पास्ता खाने के बाद होंठ गाल पर आई सूजन, परिजनों ने CM हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत। आनंदम रेस्टोरेंट की लस्सी में कीड़ा मिलने की शिकायत, खाद्य विभाग ने दोनों जगह से लिए सैंपल। नारायणपुर अबूजमाड़ का अलवर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित, 17 किलोमीटर दूर बिजली सड़क के लिए तरस रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई विकास की गुहार। भोपाल में मिलावटी दूध को लेकर सरकार अलर्ट, सिंथेटिक दूध सिंडिकेट के बाद जांच अभियान तेज, खाद्य सुरक्षा कमिश्नर ने अधिकारियों को दिए निर्देश, मिल्क कलेक्शन और प्रोसेसिंग सेंटरों पर होगी जांच। खैरागढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल में एक पेड़ मां के नाम और वन महोत्सव का आयोजन, 25 पौधों का रोपण कर निःशुल्क पौधा वितरण वाहन रवाना। जालौन में जर्जर सड़क और जल भराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने कलेक्टर पहुंचकर DM को सौंपा ज्ञापन, शिकायतों के बाद भी सुनवाई न होने का लोगों ने लगाया आरोप। उत्तरकाशी मोरी के टिकोसी में जनसेवा शिविर का आयोजन, 148 ग्रामीणों को मिला योजना का लाभ, स्वास्थ्य जांच के साथ ग्रामीणों को मिली दवाई। अलीगढ़ में सुरक्षा का सख्त पहरा, SSP सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद उतरे सड़कों पर, पैदल गश्त कर संदिग्धों की चेकिंग की, सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भ्रमणशील रहने के निर्देश। संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद का धरना, छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ, बारिश में बाबा साहिब की प्रतिमा के नीचे बैठे, पुलिस की दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ किया विरोध। फतेहपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, तालाब की जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर, नोटिस देने के बाद नहीं हटाया था अतिक्रमण, राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। रेल यात्रियों को बड़ा झटका, भाटापारा हथबंद सेक्शन में होगा NI कार्य, तीसरी लाइन पर ऑटो सिग्नलिंग की कमीशनिंग, 22-23 जुलाई को 8 ट्रेनें पूरी तरह रद्द, रायपुर बिलासपुर और कोरबा रायपुर सेवाएं होंगी प्रभावित। दिल्ली में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसानों की महारैली, शंभू बॉर्डर सील, बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात। उज्जैन के फ्रीगंज में 100 साल पुरानी ड्राई फ्रूट की दुकान में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान, आग की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ग्वालियर में गुमशुदा लड़की मामले में हाईकोर्ट नाराज, पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट सख्त, SIT प्रमुख ASP सुजावल जग्गा को हटाने के निर्देश, लड़की युवक की तलाश में लापरवाही पर फटकार, परिजनों को परेशान करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ठेले को मारी टक्कर, पैदल जा रहे पति पत्नी से टकराया ठेला, हादसे में पति पत्नी घायल, इलाज जारी, मौके से फरार हुआ कार चालक, घटना का CCTV आया सामने। सूरजपुर में ट्रक के केबिन पर गिरा पेड़, ड्राइवर घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती, अंबिकापुर से सूरजपुर जा रहा था ट्रक, जयनगर थाना क्षेत्र का मामला। भिलाई में डंपर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत, 2 को आई मामूली चोटें, अज्ञात डंपर चालक घटना के बाद फरार। जालौन में हाईवे किनारे खाई में पलटी बस, हादसे में करीब 6 यात्री घायल, बस में सवार थे करीब 40 यात्री, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। देवरिया सोनहुला रामनगर के पास भीषण सड़क हादसा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मदद से 3 गंभीर घायलों को भेजा गया अस्पताल। रायपुर हीरापुर मार्ग पर अवैध पार्किंग करने वाले भारी वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, 25 वाहनों की किए गए चालान, 3 वाहन चालकों पर FIR दर्ज। हरदोई में सोलर पैनल के नाम पर 5.5 लाख की ठगी, शिकायत पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। श्रावस्ती में खाद लेने पहुंचे किसान से SDO ने की अभद्रता, जूता मारने की दे डाली सरेआम धमकी, मोबाइल छीनते और हड़काते आए नजर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में घूसखोर लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जमीन हेराफेरी के लिए 500 के नोट लेते दिखे, राजस्व विभाग की साख पर खड़े हुए गंभीर सवाल।
पिपरिया के ग्राम ऊटिया किशोर में ब्लैक बग का शिकार, हिरण के मांस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। शिकार में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अमरोहा में अवैध तमंचा लेकर दहशत फैलाने पहुंचा दबंग, ग्रामीणों ने दबोच कर पुलिस के हवाले किया वीडियो वायरल। मथुरा के गोकुल रेस्टोरेंट चौराहे के पास 25 लाख की लूट, ऑयल लीक का झांसा देकर बदमाशों ने उड़ाए रुपए। बाइक सवार बदमाश वारदात के बाद फरार, पुलिस जांच और सीसीटीवी खंगालने में जुटी। उत्तरकाशी में हरसिल थाना प्रभारी पर चालक से मारपीट का आरोप, नदी में कूदने वाले चालक की हालत बिगड़ने पर देहरादून रेफर, पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू की। वाराणसी में गौ तस्कर और पुलिस के तड़के सुबह मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश गिरफ्तार, 6 मुकदमे और गैंगस्टर की कार्रवाई दर्ज। अलीगढ़ में पकड़ी गई उड़ीसा से लाई जा रही 35 लाख की गांजे की खेप, मामले में आगरा पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा, आयशर ट्रक, 3 मोबाइल और नकदी भी बरामद। फतेहपुर में राजस्व महकमे में मचा हड़कंप, चकबंदी, लेखपाल का 500 के नोट रिश्वत में लेते हुए वीडियो वायरल, विवादित जमीन पर मकान निर्माण के एवज में रिश्वत का आरोप। बदायूं में बिनावर पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, पीड़ित ने समझौता न करने पर हवालात में बंद करने का लगाया आरोप, अभी तक आरोपियों को नहीं हुई कोई अधिकारिक पुष्टि। हाथरस में ट्रॉली ट्रांसफार्मर में करंट उतरने से 2 बेजुबानों की मौत, ग्रामीणों में भारी गुस्सा, बिजली विभाग पर लगाएगी लापरवाही के आरोप। डबरा में पत्नी की संदिग्ध मौत का पुलिस ने किया खुलासा, चरित्र संदेह में पति ने ही तकिए से मुंह दबाकर उतारा था मौत के घाट, आरोपी पति गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। भोपाल एम्स नर्सिंग अधिकारी ने किया सुसाइड, 2 महीने पहले पति की भी हुई थी मौत, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मिला शव, पुलिस सभी पहलुओं से कर रही मामले की जांच। बेमेतरा में स्कूल छत प्लास्टर हादसे में 2 छात्रों के घायल होने के बाद प्रशासन हरकत में, कुवारा पहुंचा 4 सदस्यीय जांच दल, बारीकी से की गई गुणवत्ता की पड़ताल, जांच रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी कलेक्टर। ग्वालियर में रिक्शा पलटने से बुजुर्ग की मौत, हादसे की दर्दनाक घटना सीसीटीवी में कैद, अमृत योजना के लिए खोदी गई थी सड़क, हादसे के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी। बिजनौर में चारा लेने खेत गई 50 वर्षीय महिला पर गुलदार का जानलेवा हमला, मौके पर ही मौत से गांव में दहशत। भोपाल तुषार शर्मा मामले में बड़ा अपडेट, आज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई, 48 दिन से जेल में है पूर्व जज गिरिबाला सिंह, सोमवार को दाखिल की याचिका। अभिनेता कार्तिक आर्यन और ओडिशा के मंत्री कोकलानंदा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, मांगी सुख समृद्धि की कामना। अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की हालत स्थिर, एम्स और सफदरजंग के डॉक्टरों की टीम रख रही नजर, आगे की मेडिकल देखभाल जारी। सीजेपी आंदोलन पर आमने सामने, फिल्मी सितारे शबाना आजमी, प्रकाश राज ने ट्रक पर चढ़कर किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के सीजेपी आंदोलन की उन्होंने की आलोचना, कहा प्रोटेस्ट का मतलब नहीं उत्पात मचाना। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की सेलेब्स ने की आलोचना, सलमान के जीजा आयुष बोले प्रदर्शन में लाठीचार्ज दुखद, भूमि पैडनेकर, अनुराग कश्यप ने भी जताई नाराजगी। आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर मेडिकल छात्रा से रेप का आरोप, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर क्रिकेटर को गिरफ्तार करने का आदेश। आशुतोष शर्मा इंग्लैंड में हैम्पशायर क्रिकेट क्लब से खेलेंगे, दूसरे यूथ टेस्ट के पहले दिन भारत 19 का स्कोर 253 ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए टीम घोषित की, कमिंग, हेजलवुड और नाथन लियोन की वापसी, 13 अगस्त से पहला मैच डार्विन में होगा शुरू। बाहर शोर नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, रिटायरमेंट की रिपोर्ट्स को रोहित ने किया खारिज, गिल बोले टीम में ऐसी कोई चर्चा नहीं। शतरंज खिलाड़ी जूडिथ पोलगर बन सकती हैं हंगरी की राष्ट्रपति, आनंद कार्लसन को हराया, 26 साल नंबर 1 रही, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का थोड़ा रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर्स की झड़प की जांच करेगा फीफा, दोषियों पर 3 मैच का प्रतिबंध संभव, जश्न के दौरान भिड़े थे स्पेन अर्जेंटीना के खिलाड़ी।
सीतामढ़ी खड़का घाट पर बागमती नदी में 40 यात्रियों से भरी नाव पलटी, क्षमता से अधिक 40 थे यात्री। स्थानीय लोगों ने बचाई सबकी जान, लोगों ने ओवरलोडिंग पर रोक की उठाई मांग। यूपी के गोंडा में मचा हड़कंप, एक ही घर से निकले 18 जहरीले कोबरा, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के बिजनौर में लावारिस मवेशियों के आतंक ने खोली प्रशासनिक दावों और व्यवस्थाओं की पोल, आवारा सांड ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला, कई फीट हवा में उछलकर जा गिरे सड़क पर। बदायूं के स्कूल में अचानक पहुंचा कोबरा नाग, क्लासरूम में मची भगदड़, 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद सपेरों ने कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया। बुलंदशहर में तालाब की खुदाई में मिली शिवलिंग जैसी आकृति, मौके पर टेंट लगाकर दूध गंगा जल से अभिषेक और पूजा अर्चना शुरू, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। भोपाल में 10 दिन बाद फिर सक्रिय हुआ मानसून, प्रदेश भर में बारिश ने पकड़ी तेज रफ्तार, कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग भी अलर्ट। कारगिल और गुरेज घाटी में बादल फटने से तबाही, कई घर तबाह, 25 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलभराव और बढ़ते जलस्तर से बड़ी चिंता, बाढ़ के खतरे के बीच फील्ड में उतरे अफसर और राहत। सिक्किम के नामची टनल भूस्खलन में 7 मजदूरों की मौत, 27 मजदूर अब भी फंसे, मीथेन गैस और मलबे के बीच एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। देहरादून मसूरी रोड पर 10 मीटर सड़क धंसी, सड़क धंसने से यातायात व्यवस्था प्रभावित, रिटेनिंग वॉल ढहने से सड़क का हिस्सा खोखला, लोक निर्माण विभाग ने संभाला सड़क मरम्मत का मोर्चा। उत्तराखंड के चंपावत में उफान पर शारदा नदी, बनबसा बैराज पर रेड अलर्ट, भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही बंद, निचले इलाकों को सतर्क करते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। हमीरपुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन, दलदल की भरी सड़क पर महिलाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, बारिश में रास्ता दलदल बनने से तंग आकर ग्रामीणों ने उठाया कदम। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, सलाल बांध के सभी गेट खोले गए, चिनाब नदी के जलस्तर और प्रवाह में तेजी से बढ़ोतरी, निचले इलाके में अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ देहरादून मसूरी मार्ग, हादसे की आशंका के चलते आवाजाही पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। उत्तर छत्तीसगढ़ में 1 हफ्ते तक बारिश का अलर्ट, रायगढ़ के निचले इलाके में भरा पानी, 24% कम वर्षा मानसून। रायपुर में हर बारिश के साथ जलभराव की समस्या फिर सुर्खियों में आ जाती है। सवाल सिर्फ तेज बारिश का नहीं, बल्कि शहर के नालों पर बढ़ते अवैध पाटों, अतिक्रमण और लापरवाही का भी है। नगर निगम हर साल नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। कई इलाकों में आज भी नालों पर अवैध निर्माण बने हुए हैं, जिससे पानी की निकासी बाधित होती है और सड़कें तालाब में बदल जाती है। आखिर इन अवैध पाटों पर कब होगी निर्णायक कार्रवाई, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर का तेजी से हो रहा शहरी विस्तार अब नालों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। शहर के कई हिस्सों में लोगों ने नालों पर अवैध पाटे डालकर दुकानें, मकान और अन्य निर्माण कर लिए हैं। इससे नालों की चौड़ाई लगातार कम होती जा रही है और बारिश के समय पानी की निकासी बाधित हो जाती है। परिणाम यह होता है कि थोड़ी देर की बारिश भी कई कॉलोनियों और सड़कों को जलमग्न कर देती है। नगर निगम हर साल साफ सफाई अभियान और अतिक्रमण हटाने की बात करता है, लेकिन कई जगह हालात जस के तस बने हैं। चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी, पुरानी बस्ती, सदर बाजार और जोन क्रमांक 7 के कई इलाकों में नालों पर बने अवैध पाटे आज भी खुलेआम दिखाई देते हैं। इन निर्माणों के कारण सफाई मशीनें नालों तक नहीं पहुंच पाती और गाद तथा कचरा जमा होता रहता है। जल निकासी रुकने से बारिश का पानी सड़कों और घरों तक पहुंच जाता है। देखिए, अवैध पाटा है वो सीधे सीधे संबंध रखता है जल भराव की समस्या से, क्योंकि हमारी सफाई नहीं हो पा रही है और सफाई नहीं होने के कारण जल भराव की समस्या आती है। जल भराव से निपटने के लिए हम सारे प्रयासों को कर रहे हैं और इसी क्रम में अवैध पाटों का जो विषय आ रहा है कि हम अवैध पाटों को तोड़कर जो हमारे जो जल प्रवाह जो रुक जा रहा है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। सभी 10 जोनों में निर्देशित कर दिया गया है कि जल भराव की समस्या को रोकने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं
और इसी कड़ी में हम हर वो पाटा जिससे अवैध जल भराव की समस्या आ रही है या सफाई हम नहीं कर पा रहे हैं, सफाई संपन्न नहीं हो पा रही है, तो उन पाटों पे कार्रवाई हो रही है और ये होते रहेगी। देखिए, हम लोग जो जोन क्रमांक 7 में हैं, लगातार जो अतिक्रमण, अवैध निर्माण, इन पर कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। और जहां अगर नाले के ऊपर अतिक्रमण है और वहां के वजह से जल भराव है, तो ऐसे 2-3 जगह हमने अभी कार्रवाई कर लिया है और उसकी वजह से जो है जल की निकासी सुगम भी हो गई है और पब्लिक भी उसके लिए बहुत मतलब उन्होंने अप्रिसिएट भी किया। और अभी लगातार और भी हम विजिट कर रहे हैं, जल भराव जहाँ जब भी बारिश हो रही है लगातार विजिट कर रहे हैं और वहाँ का कारण जानने का भी कोशिश कर रहे हैं। अतिक्रमण तो है, साथ ही साथ कई जगह नालियाँ भी जो है छोटी हैं, उसको बड़ा करने का जो प्रस्ताव है वो जल्द ही हम लोग प्रस्ताव बना करके एस्टीमेट वगैरह लगा करके उसको मुख्यालय प्रेषित करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान केवल नालों की सफाई से संभव नहीं है। जब तक नालों पर हुए अवैध कब्जे पूरी तरह से नहीं हटाए जाएंगे और नए अतिक्रमणों पर सख्ती नहीं होगी, तब तक हर मानसून में ही स्थिति दोहराई जाती रहेगी। रायपुर नगर निगम की लापरवाही शरेआम दिखती है, लेकिन आम लोगों की भी लापरवाही आपको देखना चाहिए, क्योंकि अवैध कब्जे और नालियों पर बने पाटे को लेकर आम लोग उसकी परेशानी जो है उससे रूबरू होते हैं। क्योंकि जब अवैध पाटा ऐसे बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो साफ सफाई व्यवस्था है उसको करने में लोगों को परेशानी होती है और जिससे नाली भरता है और जल भराव की स्थिति होती है और नाली के जो पानी है, जो कचरा है, वो सड़क पर आता है। इस वक्त मैं चौबे कॉलोनी में हूँ और चौबे कॉलोनी में भी अब जब तेज बारिश होती है तो सड़कों पर जो है नाली का कचरा और पानी आ जाता है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नाला है, बड़ा नाला है और देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको आपकी निगाहें जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ऐसे ही पक्के मार्बल लगे हुए हैं, यानी कि अवैध पाटा बना हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों के, जोन क्रमांक के अधिकारियों के नाक के नीचे ऐसे जो है पाटे बनाए गए हैं जो आम लोगों को परेशानी में डाल रहा है। ये आप लोग साफ सफाई करने आते हैं तो ऐसे पाटे जो बने होते हैं उससे कितना परेशानी होती है? यानी इसमें क्या नीचे उतरना पड़ता है, उतर के फिर मलबा निकालना पड़ता है, तो कभी कुछ लग जाता है, कभी कोई चेम्बर नहीं उठ पाता। अगर यहाँ कुछ फंस गया तो कैसे निकालेंगे? अंदर घुसना पड़ता है, अंदर जाना पड़ेगा। अंदर बांस लेके ढकलना पड़ता है, उसको बोरी में बांध के, बांस में बोरी बांध के ऐसा रेला मारना पड़ता है। मतलब बहुत परेशानी होती है, जान भी जा सकता है। जान भी जा सकता है। देखिए, पिछले वक्त कुछ दिनों के पहले, पिछले की अगर बात करें तो कुछ मजदूर जो है नाले में उतरे थे जिससे मौत भी हुई थी। तो ये पाटा होने के कारण मजदूरों को अंदर घुसना पड़ता है, जिसके चलते जान भी जा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि कुछ जगहों पर नगर निगम का बुलडोजर चलता है, क्योंकि वो जो है झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती होती है, लेकिन ऐसे इलाकों में अभी तक ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। प्रसाद जी थोड़ा इधर भी आए, यहाँ भी देखिए किस तरीके से ये भी बनाया गया है। और ऐसे ही मैं पूरे इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हर जगह पर बड़े बड़े मकान है, कमर्शियल बिल्डिंग है, रहवासियों का घर है और जिसके कारण जो है ऐसे पाटे बनाए गए हैं। पाटे क्या, पूरा अतिक्रमण ही कर लिया गया है ताकि इनका घर अच्छा दिखे और आम लोगों को परेशानी हो तो हो, लेकिन किसी तरीके से इनका घर जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन लोगों पे कार्रवाई कब होगी, क्योंकि कई जगहों पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया, लेकिन हमारा सवाल यही है कि आप इस क्षेत्र में कब आएंगे और कब जो है आम लोगों को जो परेशानी हो रही, जो रोड पर चलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, उससे कब तक निजात देंगे। रायपुर में जल भराव रोकने के लिए नालों की सफाई के साथ साथ अवैध पाटों और अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। जब तक नालों का प्राकृतिक बहाव पूरी तरह बहाल नहीं होगा, तब तक हर बारिश शहर के लिए परेशानी का कारण बनती रहेगी। अब देखना होगा कि नगर निगम अपने दावों को धरातल पर कब तक उतार पाता है। रायपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।
हाँ जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़।